हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से है और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए और जो भी आपके काम है उसको करते रहिए। ठीक है। जैसा कि हम और हमारी टीम ने आपको बताया था ये, और हमारे डायरेक्टर सर ने भी जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि हमारी जो है अभी क्लास 9, 10th और 11th, 12th के लिए बैच चलेगी। उसके बाद अप्रैल से हम क्या करेंगे, जूनियर सेक्शन, जो जूनियर सेक्शन मतलब 6, 7, 8 वाले हैं उनके लिए भी हम रेगुलर बेसिस पे क्लास लेकर आएंगे। रेगुलर बेसिस पे क्लास लेकर आएंगे। और उसके रिगार्डिंग ये पहला हमारा क्लास है जो कि कौन सा क्लास होगा? इंग्लिश ग्रामर का होगा। किसका होगा? इंग्लिश ग्रामर का। और मैं अभिषेक पांडे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, जो कि आपका चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आईसीएससी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप हर एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा, जो कि आपको एकदम ऑफलाइन में जैसे पढ़ाते हैं वो चीज़ समझ में आएगा, वैसा ही एकदम समझ में आएगा। और हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनके जो उनकी क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। तो आज से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखिए और बता दीजिएगा कि हम साथ में साथ, जैसे कि हम ऑफलाइन में आपको साइंस और ग्रामर दोनों पढ़ाते हैं, साइंस और इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश दो सब पढ़ाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर। तो अब साथ के साथ हम साइंस भी लेकर चलें या फिर अभी हम इसको कंटिन्यू रहने दें ग्रामर को। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और क्या कहा जाता है, अगर आप चाहेंगे कि हम साइंस भी पढ़ाएं तो हम इसके बाद साइंस का भी क्लास लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो ऑफलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं। समझ गए इतना? तो ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास होगी, पहली क्लास, वो होगी नाउन की। किसकी क्लास होगी? नाउन की क्लास होगी। जैसा कि हमें पता है कि 6, 7, 8 वालों में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो सेंटेंस होता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस बनता है, उसमें कहीं ना कहीं नाउन्स, वर्ब्स, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं ना। तो अगर आपको नाउन नहीं पता है, आपको वर्ब नहीं पता है, प्रोनाउन नहीं पता है, तो फिर आप सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं? या सेंटेंस अगर आप बना भी लेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन से पार्ट क्या है, इंक्लूड है? समझ गए? इसके रिगार्डिंग हम आज पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सा? नाउन। क्या लेके आए हैं? नाउन, जो कि टोटली किसके लिए? 6, 7, 8 वालों के लिए। और इससे जो जूनियर क्लास है या 4, 5, 3 है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। या फिर जो क्या कहा जाता है, BHU CHS की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 6 के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। समझ गए इतना? आप समझ गए? चलिए तब ठीक है। अब हम आगे आपको बताते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। या क्लास 6 या जो 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी, जो CHS का तैयारी करें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। हम इसमें एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जितना भी नाउन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, सबको हम कवर करेंगे। समझ गए इतना? तो चलिए ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है? नाउन है। ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बच्चों, भाइयों? क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नाउन चैप्टर। ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ पढ़ते पढ़ते आप एक रफली नोट बनाते हुए चलेंगे। और रफली नोट बनाते हुए ऑफलाइन वाले हम आपका नोट्स चेक करेंगे। कोचिंग में आएंगे, हम आपका नोट्स पक्का चेक करेंगे, ये हमारी प्रॉमिस है आपसे। हम आएंगे तो पक्का चेक करेंगे कि आप लोगों ने क्लास लिया है तो उसको जो हम पढ़ाएं उसको लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है। और फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिसमें आप जाकर हमारा हैंड रिटन नोट्स जो होगा उसको आप
क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, और उससे भी आपको अगर कुछ चीज़ें को इंक्लूड करना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। समझ गए। बट सबसे बेस्ट यही होता है कि आप साथ के साथ पढ़ते हुए अपने हैंड रिटन से लिखते हुए चलेंगे जब, तो क्या होगा, वो चीज़ें आपको जब आप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से समझ में आती हैं। समझ गए। चलिए ठीक है, तो आज हम आपको क्या बताएंगे, नाउन। जैसा कि नाउन के बारे में आप सब लोग को पता ही होगा, नाउन के बारे में आप सब लोग को पता होता है। क्या होता है नाउन, मतलब हिंदी में मुझको कहते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा जो होता है, अब जैसे आपका नेम हुआ, चाहे साहिल हुआ, चाहे सूर्यांश हुआ, चाहे जो भी हुआ, जो भी नाम है आपका, ये जो नाम है ये क्या है, क्या है भैया, ये नाउन ही है ना। अब चाहे आप मोबाइल में ये चीज देख रहे हैं, मोबाइल में आप वीडियो को देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या है, एक थिंग है, थिंग है ना। अब वो क्या हुआ, वो भी नाउन है। क्या है वो, नाउन है। समझ गए। थिंग्स है, और वो जो मोबाइल है वो क्या है ना, उसको हम नाउन में इंक्लूड करते हैं ना, कि नहीं करते, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो समझ गए। तो जो नाउन होता है उसका मतलब होता है संज्ञा, जो चाहे वो एनिमल्स का नेम हो, चाहे वो पीपल्स का नेम हो, चाहे वो पर्सन, पीपल मतलब जो पर्सन लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो बर्ड्स का नेम हो, चाहे थिंग्स का नेम हो, चाहे प्लेसेस के नेम हो, जिसको जो क्या होते हैं उसको कौन डिनोट करता है, नाउन डिनोट करता है। कौन डिनोट करता है, नाउन। समझ गए। इनमें कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउन तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। ये आपको क्लास 2 और 3 से ही पता हो चल जाता है कि नाउन होता क्या है, और पढ़ाया भी जाता है क्लास 2 और 3 से, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, पहले नाउन का डेफिनेशन। नाउन मतलब होता क्या है, संज्ञा। देखिए क्या लिखवाए हैं हम लिखवाए क्या है भैया, ये लिखवाए हैं नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। जो नाउन होता है वो किसका किसका नेम होता है। देखिए, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, या एंड थिंग्स। समझ गए। कोई दिक्कत इनमें में। नाउन का डेफिनेशन आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप, हाँ एक चीज आप और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्या करते हैं, अब एनिमल्स भी लिख सकते हैं आप, एनिमल्स का भी जो नेम होता है। एक मिनट। ठीक है, क्लियर है। देखिए, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। और ऑफलाइन वालों आप एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या हम साइंस के क्लासेस को लेकर आए या नहीं लेकर आए, और ये क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। देखिए, आप लोग जितना एक्साइटेड थे उससे कहीं ज़्यादा हम एक्साइटेड थे कि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो जूनियर वाले स्टूडेंट हैं, जिनको हम ऑफलाइन में काफ़ी चीज़ों को पढ़ाए हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें बताएं। जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं, आप पढ़ भी चुके हैं हमसे। लेकिन ये जो है, अभी आप क्लास जो 7 वाले हैं 8 में गए होंगे,
ठीक है, या 6 वाले 7 में ना, 5 वाले 6 में। तो जो भी गए हैं उन सब के लिए क्या है, हम बता रहे हैं, मतलब ये सब पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम के लिए। आपका जो यूनिट फर्स्ट होने वाला है, जो भी आएगा यूनिट फर्स्ट, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सब पहले से ही आता रहेगा, कोई दिक्कत इनमें में नहीं है, कोई दिक्कत इतने में तो नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चा। समझ गए, समझ गए, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं भैया। अगर पर्सन नेम, उसके बाद फिर क्या ले लें, एनिमल्स नेम, या फिर आप प्लेस ले लो, प्लेसेस के, या थिंग्स। देखिए पर्सन नेम में चाहे आप देख लो अभिषेक, राम, श्याम। ठीक है, ये किसका नेम आया, किसका नेम आया भैया, पर्सन का। ये क्या है, नाउन है। ठीक है, एनिमल्स नेम में चाहे आप देख लो हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये सब क्या है, एनिमल है। क्या है ये सब, एनिमल है। समझ गए, कोई दिक्कत इनमें में नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत इनमें में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेसेस में आप देख लो वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, ईटीसी। ठीक है, और आप थिंग्स में देखो बुक, पेन, मोबाइल, ईटीसी। ये सब क्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, हम साइड में हट जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और बहुत लोग जो होंगे, मतलब जो हमारे ऑफलाइन वाले होंगे, जो हमारी बातों को सुनते हैं, हम जानते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं वो क्या करते होंगे, वो साथ के साथ नोट्स करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है, जैसे देखो डेफिनेशन होता है, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या क्या होता है कि नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। अब जैसे पर्सन नेम देखेंगे एग्जांपल में, तो अभिषेक हुआ, राम हुआ, श्याम हुआ, ईटीसी, ये सब किसके नेम है, पर्सन के नेम है। अब देखो एनिमल्स नेम में देखो हॉर्स हुआ, एलिफेंट हुआ, ठीक है, डॉग हुआ, ईटीसी। प्लेसेस में देख लो वाराणसी हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, ईटीसी। ये सब क्या है, प्लेसेस है। थिंग्स को देख लो, क्या देख लो, थिंग्स जो है, बुक हुए, पेन हुए, मोबाइल हुए, ईटीसी। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपके नाउन है। क्या है भैया, समझ में आया इतना, ये सब क्या है, नाउन है। तो नाउन, उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे समझ में आ गया होगा नाउन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। हाँ, काफी अच्छे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। वेट,
ठीक है, अभी तक हम आपको क्या क्या बता दिए, क्या क्या बता दिए, हम डेफिनेशन बता दिए, वेट एक मिनट, हम डेफिनेशन बता दिए, एग्जाम्पल्स बता दिए, समझ गए इतना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, क्या पढ़ेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे भैया, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन का डेफिनेशन आपको क्लियर होगा, एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा, समझ गए। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, बताते हैं आपको नाउन कितने टाइप के होते हैं। लिखिए, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, 5 टाइप्स के, कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के, समझ गए इतना, कोई दिक्कत। तो अभी तक नाउन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ, हाँ हो गया होगा, ठीक है। कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप के, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के हैं वो। सबसे पहला जो आता है आपका, प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन, हाँ क्या आता है, प्रॉपर नाउन फर्स्ट। सेकंड जो होता है आपका कौन सा होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है सेकंड, कॉमन नाउन, ठीक है। थर्ड जो है आपका, थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है भैया, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है जो आपका, जो फोर्थ है आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ गए इतना। क्या है भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज है कि नहीं है कि नहीं है। हाँ एक चीज आप ये समझ लीजिएगा, देखिए हम वीडियो को काफ़ी लेंदी नहीं बनाने वाले हैं, ये चीज़ हम आपको बता दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स या 28-25 मिनट से ज़्यादा वीडियो को नहीं बनाएंगे। क्यों, ये क्लास जो होगी बस आपको, अभी आपके पास बहुत टाइम है, यूनिट फर्स्ट तक आपके ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे जो जो आपके यूनिट फर्स्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, आप आराम आराम चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए और रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। और खासकर हम बार बार ऑफलाइन वालों को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे सामने हैं, आप हमारे सामने हैं, तो हम तो आपकी खबर जरूर लेंगे अगर आपने क्लास को देखकर उसके नोट्स को नहीं बनाया, ठीक है, समझ गए ना। हाँ तो ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे ही, तो समझ लेना फिर, ठीक है। धमकी नहीं दे रहे हैं, मजाक मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं, लेकिन पढ़ाई के प्रति सीरियस होना है, पढ़ाई के प्रति भैया सीरियस होना है। क्यों होना है, क्योंकि आपको, आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, आप अगर ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक यूनिक स्टूडेंट होना होगा। आप दो दो बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें आप महानता हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम आपको बताते हैं मटेरियल नाउन।
क्या है ये आपका मटेरियल नाउन। तो अब क्या है, क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होते हैं, ठीक है। और नाउन एग्जाम्पल नाउन का बता दिए हम, और नाउन कितने टाइप के होते हैं तो इधर देख लीजिए, इधर देखिए, देखिए इधर, ये देखिए, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिफ्थ है मटेरियल नाउन। ये जो है पांचों टाइप हैं किसके, किसके टाइप है, नाउन के। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख भी रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से ये समझ में आए। आप आसानी से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इनने में, कोई दिक्कत साहिल वर्मा, नहीं है, श्रेयांश नहीं है, नहीं है ना, पीयूष, संदेश, नहीं है ना, चलिए ठीक है। और जो भी है डेली डेली सबका नाम लेंगे, बस आपको पढ़ना है, सबको आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पांच टाइप थे ये किसके थे, नाउन के, ये पांचों टाइप थे, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम क्या करते हैं, सेव करने की तो ज़रूरत हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप क्या कर रहे होंगे, नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, और हम टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे, इसके हैंड रिटन नोट को प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप उसको आसानी से पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या रहेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसको जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम से है, समझ गए इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन पांचों टाइप के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, इन पांचों टाइप के बारे में धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा, आसानी से आप उन सब चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम आज चलते हैं किस पे, प्रॉपर नाउन पे, किस पे चलते हैं, प्रॉपर नाउन पे। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, क्या है ये, प्रॉपर नाउन है, क्या है, फर्स्ट नाउन आपका कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। कोई दिक्कत इनने में, कोई दिक्कत इनने में, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं हम। लिखिए, proper nouns are names of person, place, person, place, and animals and things, animal और things। देखो, जो प्रॉपर नाउन होता है, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये क्या होता है, ये, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे आप एक चीज लिख लोगे, स्पेसिफिक नेम ऑफ, स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कि अब जैसे हम बोलेंगे पर्सन, अब पर्सन में तो बहुत लोग हैं, ठीक है, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम होगा ना, स्पेसिफिक नाम होगा ना, स्पेसिफिक नाम जैसे जैसे देख लो इधर पे, एग्जाम्पल,
रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित इज अ गुड बॉय। अब इसमें देखो, अब एक कोई पर्सन है, कौन है, पर्सन है, कौन है, एक पर्सन है। अब उस पर्सन का नेम क्या है, रोहित, क्या है, रोहित। वो कैसा है, एक अच्छा लड़का है, ठीक है, क्या है ये, अच्छा लड़का। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। समझ गए इतना, इतना समझ गए आप। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। जैसे देखो रोहित इज अ गुड बॉय, ठीक। अब इसमें रोहित जो है क्या है, किसी पर्सन का नेम है, तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल आप ले लो, एक मिनट। वाराणसी इज अ होली सिटी। अब देखो वाराणसी जो है क्या है, होली सिटी है, क्या है भैया, होली सिटी। अब इसमें देखो वाराणसी जो है एक सिटी का नेम है ना, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है कि नहीं, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है कि नहीं, वाराणसी है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्पेसिफिक नेम। क्या हुआ, ये स्पेसिफिक नेम हुआ, किसका, किसका स्पेसिफिक नेम हुआ, किसका स्पेसिफिक नेम हुआ, ये पर्सन का हुआ, प्लेस का हुआ। ऐसे ही आपका एनिमल्स है चाहे थिंग्स है, उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है, वो स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। जैसे देखो सैमसंग मोबाइल। अब देखो एक स्पेसिफिक कंपनी का नेम आ गया ना, स्पेसिफिक कंपनी का नेम आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ गया, सैमसंग मोबाइल, ठीक है, क्या आ गया, सैमसंग मोबाइल। तो अब ये एक पर्टिकुलर क्या हुआ, ये जो हुआ मतलब ये क्या हुआ, ये स्पेसिफिक नेम हुआ, किसका, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, एनिमल्स का। मतलब कि जो होता है किसी स्पेसिफिक नेम को क्या करता है, ये प्रॉपर नाउन डिनोट करता है। जैसे आपका एक नेम होगा, तो क्या है आपका स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है। क्या हुआ, वो आपका स्पेसिफिक नेम हुआ। जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, ठीक है, लायन हुआ, टाइगर हुआ, लिख लो एनिमल्स में। जैसे लायन, टाइगर, इट ये सब क्या है, ये सब है एक क्या है, स्पेसिफिक नेम है, क्या है, स्पेसिफिक नेम है, किसी एनिमल्स के, किसी थिंग्स के, किसी प्लेस के, किसी पर्सन के। इतना तो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ताकि आप आराम से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए और चीज़ें काफ़ी जो ये सब है आपको अच्छे से समझ में आए, और आप इसका एक नोट बनाते हुए चलिए। और ऑफलाइन वालों, ये फिर हम लास्ट में बोल दे रहे हैं कि आपको साथ में पढ़ते पढ़ते क्या करना है, नोट करके आना है। हम यहाँ पर चेक पक्का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।